नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती अपर नई सचिव 2023 के आशुलिपि कौशल टंकण परीक्षा के बारे में, ठीक है। और उसमें ये कि ये जो आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होने वाला है 9 अप्रैल से, ठीक, तो उसके लिए केवल 1 महीना बचा हुआ है। तो कहाँ से अभ्यास करें, कहाँ से तैयारी करें, ठीक है, इसके बारे में। और दूसरी खबर आपकी ये है कि संघ लोक सेवा आयोग से भर्ती आई हुई है व्यक्तिक सहायक के पद की, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा खासा पद ये भी है। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर बातचीत करूंगा। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखें। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, कहे से कि ज़्यादा ज़रूरी, ठीक। सबसे पहले बात करूंगा एपीएस 2023 के शॉर्ट हैंड टेस्ट के बारे में, ठीक है। तो 9 अप्रैल से शुरू है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि तारीख बढ़ सकती है, ऐसा वैसा है। तो देखो, जो तारीख की वो घोषणा कर चुके हैं पहले से, अगर उस तारीख पर कोई चुनाव ना हो, चुनावी कोई कार्यक्रम ना हो, तो खैर तब तो वो हो ही जाएगा। अगर उस दिन कुछ पड़ रहा हो तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो उससे कोई मतलब नहीं है। जो आयोग परीक्षा तारीखों का ऐलान पहले से कर चुका है, उस दिन अगर कुछ वैसी विशेष चीज़ ना हुई तो वो उसी तारीख को परीक्षा आपकी कराएगा, ठीक है। 9 अप्रैल से कह रहा है तो 9 अप्रैल से शुरू हो जाएगा और कई दिन तक चलेगा, लगभग 5-6 दिन या फिर 1 आध सप्ताह चल सकता है, या फिर उसके ऊपर देखो एक बार में कितना निपटा देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो इसके लिए ये है कि मैं आप लोगों को अभ्यास करवा रहा हूँ, पता ही होगा। 26 जनवरी शुरू किया था, ये 8 अप्रैल तक चलेगा, ठीक है। तब ये फीस आपसे 1000 ली जा रही थी, तो अब केवल 1 महीना बचा है, तो अब केवल आपके लिए 500 फीस है। आपके स्क्रीन पर सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। तो ये QR है, आप इसको स्कैन करके 1 महीने एकदम जम के अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और पिछला मैटर भी आप देख सकते हैं, जो पिछले आयोग पर बोला गया था, या इस बार क्या संभावना है कि आयोग क्या कुछ बोल सकता है, ठीक है। तो सारे मैटर हैं, काफ़ी धुआंधार तरीके से बोल रहा हूँ। और 500 लोग जुड़े हुए हैं ग्रुप में, ठीक है। तो 500 लोग भरोसा है, तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं 1 महीने के लिए, ठीक है। तो अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ से आपकी स्क्रीन पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, वो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में सारी चीज़ें लिख दी हैं, तो आप वहाँ से उसको देख के पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो स्कैन करने के बाद ये मेरा टेलीग्राम आईडी है @दीपक सिंगर, ठीक है। RR है सिंगर में, ठीक है। तो उस पर ये पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, तो फिर जब उसको ट्रांजेक्शन आईडी वेरीफाई कर लूँगा तो आपको उस ग्रुप से जोड़ दूँगा, ठीक है। तो 1 महीना बचा है, आप लोग वहाँ से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब बात करता हूँ संघ लोक सेवा आयोग से आपकी एक भर्ती आई हुई है व्यक्तिक सहायक की, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से, ठीक है। मतलब उसी विभाग में आपकी ये तैनाती होगी, ठीक। तो पदों की कुल संख्या है, अनारक्षित वालों के लिए 132 पद है, और EWS का जो होता है 32 पद है। मतलब कि अनारक्षित 132, EWS 32, अन्य पिछड़ा वर्ग 87, अनुसूचित जाति 48 पद, अनुसूचित जनजाति 24 पद, ठीक है। और ये PWBD 12 पद। तो ये 323 कुछ पद हुआ, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा खासा पद है। ये लेवल 7 यानी कि 47, हाँ 4600 ग्रेड पे की नौकरी है। अच्छा खासा वेतन मिलेगा आपको केंद्र में, ठीक है। और काफ़ी मौकाली कह सकते हैं आप, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग के जरिए भर्ती है, ठीक है। तो ये हो गया। तो 323 पद हो गया, ठीक है। और 7वां ये देखिए लिखा है, 7वां केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल 7, ठीक है। आयु सीमा की बात करूं तो अनारक्षित EWS वालों के लिए 30 वर्ष रखा गया है, ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग वालों के लिए 33 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 35 वर्ष, और ये PWBD के लिए 40 वर्ष, ठीक है। ये आयु सीमा हो गई। योग्यता इसकी क्या है समझ लीजिए, ठीक। लिखा है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री, मतलब कि आपके पास स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम, और काफ़ी है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं, कोई कंप्यूटर कोई प्रमाण पत्र नहीं लगना, ठीक। दूसरी शर्त, आशुलिपि अंग्रेजी या फिर हिंदी में 120 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट की अवधि के लिए श्रुतलेखन के अनुसार किए गए श्रुतलेख के लिए अनुलेखन अवधि 50 मिनट, अंग्रेजी के लिए 65 मिनट, हिंदी के लिए केवल कंप्यूटर पर। तो कहने मतलब कि ये केवल हिंदी या फिर अंग्रेजी आशुलिपिकों के लिए भर्ती है, ठीक है। बाकी व्यक्तिगत सहायक का मतलब पर्सनल असिस्टेंट, मतलब ये नहीं टाइपिंग वाली है, ठीक है। शॉर्ट हैंड वालों के लिए नौकरी है, तो आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड से हो या फिर हिंदी से, तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यही है कि 120 शब्द प्रति मिनट की आपकी गति होनी चाहिए, 10 मिनट के लिए बोलेंगे आपको मैटर। अंग्रेजी वालों के लिए 50 मिनट का समय देंगे उसका अनुवाद करने के लिए कंप्यूटर पर, और हिंदी वालों के लिए 65 मिनट का समय देंगे, ठीक है, कंप्यूटर पर उसका अनुवाद करने के लिए। ये हो गया। अब इसका काम समझ लीजिए कि इस पद का काम क्या है, ठीक है। आखिर तो देखिए लिखा है कि कार्य संबंधित अधिकारी से श्रुतलेखन और टंकण करना, सदस्यों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के टेलीफोन कॉल का प्रबंधन, आगंतुकों की देखभाल करना, कार्य व्यवस्था मेंटेन करना, दौरे के कार्यक्रम बनाना और यात्रा की व्यवस्था करना, संसदीय कार्य का प्रबंधन करना, फाइलों और दस्तावेजों की डायरी करना,
फाइलों एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों की ट्रैकिंग करना, महत्वपूर्ण संदर्भों की प्रबंधन प्रणाली को मॉनिटर करना वगैरह वगैरह। तो जिम्मेदारी वाला खासा काम है, क्योंकि आपका अधिकारी केवल केवल आप पर ही आश्रित रहेगा, आप कोई सारा मतलब की चीज़ें देखनी है उसकी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा खासा पद। वेतन की तो बात ही आप मत करो, वेतन बहुत जितना आपका यहाँ उत्तर प्रदेश में जो 4800 ग्रेड पेपर अपर निजी सचिव को मिलेगा, वही वेतन आप समझ लो कि केंद्र में 4600 ग्रेड पेपर आपको ये व्यक्तिगत सहायक को मिल जाएगा। हो सकता है उससे ज़्यादा भी मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि केंद्र का तो अलग ही सब कुछ चलता है। ये हो गया। हालांकि पद आपका अराजपत्रित है, समूह खा का पद है, ठीक है। ये हो गया। मुख्यालय परिवीक्षा लिखा है कि नई दिल्ली। भर्ती किए गए अधिकारी भारत में कहीं भी तैनात किए जा सकते हैं, ठीक है। परिवीक्षा अवधि आपकी 2 वर्ष की है। ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक। तो इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन होना है वो लिखा है कि 7 मार्च से शुरू हो चुका है, ठीक है। आवेदन की जो अंतिम तिथि रखी गई वो है 27 मार्च, ठीक। और लिखा है कि अंतिम रूप से जमा किए गए आवेदन पत्र में संशोधन करना है, फिर कुछ सुधार करना हो तो 7 दिनों के लिए 28 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल तक उपलब्ध रहेगा ये लिंक, तो आप उसमें जाकर सुधार कर सकते हैं, ठीक। इसके लिए भी OTR भरवाया जाता है संघ लोक सेवाओं के लिए, ठीक है। तो आप वहाँ जा करके पहले OTR कर दीजिएगा, फिर बाद में भर्ती के लिए आवेदन कर दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। बाकी आपको जैसे छूट मिलता है अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग में अन्य भर्तियों में केंद्र स्तर की, तो वैसे आपको छूट मिल जाएगी, ठीक है। और परीक्षा समझ लीजिए कि परीक्षा भी कैसी होगी। देखिए लिखा है कि व्यक्तिगत सहायक के पदों के लिए भर्ती परीक्षण की योजना और पाठ्यक्रम इस प्रकार हैं। भर्ती परीक्षण की योजना, हाँ ठीक, लिखा है कि परीक्षण की अवधि 2 घंटे की होगी। सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। परीक्षण बहुविकल्पी उत्तरों सहित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की होगा, ठीक है। अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों को छोड़कर प्रश्न पत्र का माध्यम अंग्रेजी और हिंदी में होगा। अब अंग्रेजी को हिंदी में थोड़ी ना कर देंगे, खैर ये हो गया। लिखा है कि गलत उत्तरों के लिए दंड का प्रावधान होगा। दंड का मतलब मारे पीटेंगे नहीं, ठीक है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस प्रश्न के लिए निर्धारित कुल अंकों में से 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। यदि किसी प्रश्न के लिए कोई उत्तर चिन्हित नहीं किया जाता है तो उस प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं दिया जाएगा। अच्छी बात है। पाठ्यक्रम समझ लीजिए कि क्या क्या आएगा। हाँ, अंग्रेजी भाषा का प्रश्न रहेगा, ठीक है। सामान्य जागरूकता रहेगा, संख्यात्मक अभियोग्यता रहेगा, और ये तर्क शक्ति और कंप्यूटर अभियोग्यता। अब संघ लोक सेवा आयोग करा रहा तो कुछ ना कुछ तो मतलब एक उसका वो होगा ना, ठीक है, मानक होगा कि ऐसे कराएंगे। तो आप लोग इसका पिछला प्रश्न पत्र यूट्यूब पर या फिर गूगल पर खोज कर देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आशुलिपिकों का पद है तो उतना ये नहीं बोझिल होगा, ठीक है, उतना कठिनाई का स्तर नहीं रहेगा प्रश्न का, ठीक। ये सारी चीज़ें हो गई। तो 300 अंकों की आपकी परीक्षा होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। भर्ती परीक्षण जो आपकी ये परीक्षा होगी वो केवल इन्हीं जिलों, फिर कह लीजिए कि इन राज्यों के जिलों में होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। हाँ हाँ, इसमें आपका अपना उत्तर प्रदेश का ये आगरा हो गया, ठीक है। केवल आगरा ही है क्या यार? आगरा हो गया, हाँ ठीक है, आगरा हो गया, गाजियाबाद हो गया, गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है। तो तमाम ज़िले हैं, गोरखपुर हो गया, आप देख सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। लखनऊ में इसकी परीक्षा होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, शायद इलाहाबाद में इसकी परीक्षा नहीं होगी। हाँ, इलाहाबाद शायद नहीं है, तो आप देख लीजिएगा। तो जहाँ भी आप चाहते हो अपना, हाँ इलाहाबाद में भी है, ठीक है। ये 57 नंबर पे इलाहाबाद में भी है। तो कुछ चुनिंदा जिलों में होगी उत्तर प्रदेश की ये परीक्षा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा इसको। और एक बार आप लोग विज्ञापन अपने स्तर से देख लीजिए, हिंदी में ही है या अंग्रेजी आपको ज़्यादा आती है तो उसका विज्ञापन देख लीजिएगा, तो सारी चीज़ें समझ लीजिएगा, तो इसके लिए आवेदन करिएगा, ठीक है। क्योंकि काफ़ी अच्छा खासा पद है, ये कह रहा हूँ, ठीक है। केंद्र सरकार में है, ठीक, और संघ लोक सेवाएं करा रहा है, तो जाहिर सी बात है कुछ मोकाल तो होबे करेगा इसका, ठीक है। तो और भी कुछ नियम शर्तें दी हुई हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। रही बात टाइपिंग फॉन्ट की, तो केंद्र का है तो इन स्क्रिप्ट तो शायद रहेगा ही। तो एक बार आप लोग इसका विज्ञापन देखिएगा तो दिख जाएगा, क्योंकि मुझे कहीं दिखा नहीं फिलहाल में, ठीक है। तो इसका आप लोग पाठ्यक्रम देख लीजिए। अब पिछला कुछ प्रश्न पत्र खोज लीजिए यूट्यूब से या फिर गूगल से, तो वहाँ आपको मिल जाएगा परीक्षा का स्तर कैसा है। अगर आपको कुछ चीज़ें ना समझ में आ रही हो तो ये विज्ञापन में ही हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, या आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इस पर भी बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, और ठीक है। बाकी विज्ञापन आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से पहले उनका OTR कर दीजिए, सारी चीज़ ठीक से करिएगा, ठीक है, कुछ गलत ना हो, और फिर बाद में भर्ती के लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। बाकी वेबसाइट का लिंक नीचे दे रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, जो APS की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग 1 महीने के लिए शॉर्ट हैंड वहाँ सीख सकते हैं, और फिर बाकी आप लोग इसके लिए आवेदन कर दीजिए भर्ती के लिए, ठीक। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतने। पूरा वीडियो देखने धन्यवाद। जय बजरंगबली।